गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस क्लास से पहले आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले क्लास में आप लोगों का अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास में आ रहे हैं तो वो अपना अपना अटेंडेंस देंगे सबसे पहले, और इसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट, और इस 1 मिनट के अंदर आप लोग अपना अपना अटेंडेंस जल्दी से दे दें ताकि मैं अपने लेसन को, अपने क्लास को आगे बढ़ा सकूँ। तो फटाफट कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग लेसन 4 जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो है आज हम लोग डील करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमेशा एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। और इसमें जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, साथ ही साथ उसके ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होंगे उसमें आपको चुन करके उसमें टिक लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेटल्स शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें कहता है कि मेटल्स जो होते हैं, जो धातु होते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। देखिए ऑप्शन है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्ड इन नेचर या ऑल ऑफ दिस। देखिए मैं समझा देता हूँ डक्टिलिटी मेलेबिलिटी क्या है। देखिए कोई भी मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं, साथ ही साथ मेलेबल भी होते हैं। डक्टाइल और मेलेबल का मतलब ये हुआ कि उसे हम पतले से रेसे यानी तार के रूप में भी खींच सकते हैं, और दूसरी बात उसे पीट कर हम उसको पतले से चादर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है हार्ड इन नेचर। कोई भी मेटल जो होते हैं वो नेचुरली जो होते हैं हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर होते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होंगे आप चुन करके उसमें टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से ऐसे एग्जांपल हैं जो उष्मा के सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वुड, सेकेंड है प्लास्टिक, थर्ड है कॉपर और फोर्थ है ग्लास। तो इसमें जो सही आंसर है उस पर आप टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर जो है ये किस चीज के एग्जाम है। फर्स्ट है इमिसिबल लिक्विड, सेकेंड है मिसिबल लिक्विड, थर्ड है कंप्लीटली मिसिबल यानी पूरी तरह से घुलनशील, और डी है नन ऑफ दिस। मैंने बताया था मिसिबल और इमिसिबल के बारे में। मतलब ऐसे लिक्विड सब्सटेंस जो वाटर में घुलने के बाद उसमें झाग बनाए या कंप्लीटली धुल जाए वो मिसिबल होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली ना घुले या फिर मान लीजिए वाटर सरफेस के ऊपर आकर के वो तैरने लगे उसे इमिसिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो इस ए और बी में से ही कोई ऑप्शन सही है, तो आप इसमें से जो सही ऑप्शन है उसे चुनकर उसमें टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है। ऑप्शन है कॉपर, सेकेंड है गोल्ड, थर्ड है सिल्वर और फोर्थ है वुड। तो इसमें जो है जो सही ऑप्शन है उसमें आप टिक लगाएं। इसको मैं गेस नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके बारे में काफी ज्यादा मैंने लेसन में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वह मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ऑप्शन है आपका वुड, आयरन, सिल्वर या कॉपर। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आई थिंक कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सॉफ्ट इन नेचर। मतलब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो प्राकृतिक रूप से काफी मुलायम होता है। इसमें है टॉप, आयरन रॉड, सिल्वर या डायमंड। देखिए लेसन में एक चार्ट दिया गया था जिसमें जो मेटल्स थे, जो पदार्थ थे, उसके हार्डनेस के आधार पर उसको सीरियली उसमें सजाया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1 to 10 आपका दिया गया था मटेरियल्स। तो इसमें कहा जा रहा है सबसे सॉफ्ट कौन सा है ना, विच मटेरियल इज सॉफ्ट इन नेचर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होंगे आप उसमें टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। Which of the following is a water soluble material? Water soluble material that means कि ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलनशील हो। पहला ऑप्शन है शुगर, सेकेंड है स्टोन, थर्ड है ग्लास और फोर्थ है वैक्स। तो बहुत ही आसान है, आई थिंक आप लोगों ने बना भी लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। इसमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो इंसुलेटर ऑफ हीट
के लिए सटीक है। तो इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक, मतलब वह गुड कंडक्टर नहीं हुआ, बैड कंडक्टर हुआ हीट का। तो ऑप्शन है पेपर, सेकेंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है ब्रास और फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है चुन करके टिक लगाए। अब देखिए क्वेश्चन टाइप सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर डैश। देखिए ये सारे जो होते हैं क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में 1 नंबर में ही पूछे जाते हैं, और अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 नंबर के अगर आप मैक्सिमम करते हैं तो आई थिंक आप उस सब्जेक्ट में भी मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं। तो ठीक है। और दूसरी बात कि ये सिर्फ आपके क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते कि जब आगे की पढ़ाई आप करते हैं तो वहाँ भी ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसे माइंड में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहतर माना जाता है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा फॉलो करें, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप मेमोराइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने पढ़ा था यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर डैश। कहता है कि यूटेंसिल जो बनाया जाता है बेसिकली यह मेटल से बनाया जाता है, धातुओं से बनाया जाता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं। देखिए इसमें आप कई अलग अलग बच्चे अपना अपना ओपिनियन लिखेंगे, अलग अलग ओपिनियन देंगे। तो इसमें हो सकता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, या फिर उसमें हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी हीट होते हैं, एक छोर से दूसरी छोर तक चले जाते हैं और खाना जल्दी पक जाता है। तो इसमें आप कई अलग अलग आंसर्स लिख सकते हैं, बट वो आंसर्स ऐसे होने चाहिए जो परफेक्टली इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी है इन विंडो पेन्स वी यूज डैश बिकॉज इट इज डैश। विंडो पेन में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह डैश होता है। तो बेसिकली विंडो पेन में आप ग्लास का ही इस्तेमाल करते हैं, और ग्लास जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो आपको सटीक जो सटीक आंसर लगे आप यहाँ पर फिल करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। कोल, कोल इज अ फ्यूल बिकॉज इट इज डैश। कोयला जो होता है वह ईंधन का काम करता है, वो ईंधन है क्योंकि। आप लेसन में से ढूंढ के इसका आंसर भी लिख सकते हैं। सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल इन डैश। नमक जो है किस चीज में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश इज मेड ऑफ केमिकल कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। वह ऐसा कौन सा पदार्थ है जो केमिकल से तैयार होता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन टाइप थर्ड। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले है हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स शुड बी मेड अप ऑफ मेटल्स। दैट मीन्स कि कोई भी यूटेंसिल होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कितनी सच्चाई है आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा कि जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल्स जो होते हैं बेसिकली वो बेकेलाइट या फिर प्लास्टिक कवरिंग कोटिंग होते हैं, ताकि अगर उसे हम हैंडल करें तो हमारा हाथ न जल सके। तो यहाँ कहा जा रहा है शुड बी मेड अप ऑफ मेटल्स, वो मेटल से ही बना होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की ओर। कहता है स्टोन्स आर डक्टाइल। स्टोन्स जो होते हैं यानी जो पत्थर होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अगर इसे हम हथौड़े से, हैमर से अगर जोर से इस पर प्रहार किया जाए तो ये या तो पतले से तार के रूप में या फिर पतले से चादर के रूप में कन्वर्ट हो सकते। तो ऐसा प्रॉपर्टी तो स्टोन में नहीं पाया जाता। तो उम्मीदतः आप लोग समझ गए इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सी है सिल्वर इज मेलेबल। सिल्वर जो होता है यानी कि चांदी वो मेलेबल होता है। देखिए सिल्वर जो एक मेटल है और मेटल का नेचर होता है कि वो डक्टाइल भी होता है, मेलेबल भी होता है, नॉन ब्रूटल भी होता है, और सबसे खास बात कि इसमें एक चमक होती है, इसमें एक शाइनिंग होता है। तो सवाल जो है सिल्वर इज मेलेबल, तो अगर यह स्टेटमेंट सही है तो आप टिक लगा, गलत है तो इसे काट दें। क्वेश्चन नंबर डी है सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी नमक ये पानी में अघुलनशील है, यानी इसमें घुलता नहीं है। ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है? आई थिंक कि आप लोग भी इसका आंसर जान ही गए होंगे और बना भी लिए होंगे आप लोग।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकें। तो ऐसा ग्लास जो जिसके हम आर पार यानी दोनों छोर देख सके, दोनों साइड देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट ग्लास कहा जाता है। कहता है इसका इस्तेमाल जो है बाथरूम विंडोज में किया जाता है, ठीक है, बाथरूम की खिड़की में किया जाता है। तो आई थिंक कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल तो बाथरूम की खिड़की में बिल्कुल नहीं किया जाता होगा। अगर किया भी जाता होगा तो वो या तो ट्रांसलूसेंट होगा, नहीं तो ओपेक होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आपको एक वर्ड में इसका आंसर देना है। तो मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग फटाफट इसका आंसर भी देते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है फोम, मैट्रेसेस, पिलो, वाटर बलून, डैश। ठीक है, अब इसमें से कहता है व्हाट इज सिमिलर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। इन सब में सिमिलर क्या है, मतलब समानता क्या है। देखिए फोम है, मैट्रेसेस हैं, पिलो हैं, वाटर बलून है। आखिर इन सब में ऐसा क्या समानता है। क्वेश्चन स्पष्ट है, बहुत ही साधारण सा सवाल है, आप लोग इसे खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अ बैग, पर्स, बेल्ट, सीट कवर वगैरह वगैरह, ये सब में क्या सिमिलरिटी है, क्या चीज कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 3 है लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, मिल्क है, इसमें क्या समानताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेटल, वुड, कार्डबोर्ड, सीमेंट, डैश। और लास्ट है गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड डैश। ठीक है, आपको इसमें सिमिलैरिटी ढूंढना है कि इसमें समानता क्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन टाइप 5 की ओर। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको एकदम संक्षेप में इसका आंसर देना है। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ट्रांसपेरेंट। आपको दो ऐसे उदाहरण लिखने हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बेसिकली पारदर्शी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू हाउसेज जनरली हैव सीमेंट फ्लोर्स। आखिरकार घर में जो होते हैं ज्यादातर सीमेंट फ्लोर्स क्यों होते हैं, यानी जो फर्श होते हैं वो सीमेंट से बने हुए क्यों होते हैं। नंबर 3 है डिफाइन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। आपको सॉल्युबल सब्सटेंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ चॉक एंड अ स्पॉन्ज इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या होता है अगर एक ग्लास पानी है और या पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसमें एक ग्लास में आप चॉक डाल दें और दूसरे ग्लास में आप फोम डाल दें या स्पॉन्जी डाल दें। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एक तो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है चॉक, बट स्पॉन्जी जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच मटेरियल्स वुड यू प्रेफर टू यूज फॉर फर्नीचर एंड व्हाई। अगर कहता है फर्नीचर, फर्नीचर जो होता है बेसिकली जो लकड़ियों से बने हुए सामान होते हैं, घर में जितने भी सामान है जो लकड़ियों से तैयार किए गए हैं बेसिकली वो फर्नीचर है। तो इसके लिए आप कौन से मटेरियल को यूज करने के लिए आप प्रेफर करेंगे। तो बेसिकली घर में जो फर्नीचर होते हैं अब स्पष्ट है कि वो लकड़ियों से ही तैयार होगा। अब उसमें जो है अब हम मेटल का यूज़ तो ज़्यादातर करते नहीं हैं और उसमें रबर का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इसमें एक्स्ट्रा जो है छोटे छोटे मेटेलिक जो होते हैं नेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मेटेलिक चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर जो है लोग घरों में प्लेन सीट का इस्तेमाल करवाते हैं, जिसे हम सनमाइका वगैरह भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है क्लासिफाई मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको मटेरियल्स को जो है कहता है कि क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है, किस आधार पर, तो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर मैंने बताया था कि बेसिकली इसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक जो होता है उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर जो है इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स आपको लिखने होंगे, इसको डिफाइन करना होगा और इसके एग्जांपल्स जो हैं बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं, जितने मेटेलिक वायर्स हैं, वो सब जो है गुड कंडक्टर्स में आते हैं। अब बात करते हैं बैड कंडक्टर्स की, तो बैड कंडक्टर में इंसुलेटर भी आता है और इंसुलेटर जो है इसका एग्जाम्पल जो है सटीक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है ना। तो ये सब जो है इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस तरह से आप इसका क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उसे डिफाइन भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स दे करके भी से इस क्वेश्चन को स्पष्ट कर देंगे।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है मेटल्स हैव लस्टर बट एन आयरन रॉड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन डज नॉट शाइन व्हाई। देखिए कहता है कि मेटल्स जो होते हैं बेसिकली इसमें एक चमक होती है। लस्टर मींस होता है चमक, क्योंकि मैंने बताया था कि मेटेलिक प्रॉपर्टी में कि ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी यह चमकीला होता है, इसमें खास प्रकार की शाइनिंग होती है। बट जब कोई भी बिल्डिंग मटेरियल में या फिर कंस्ट्रक्शन में जब छड़ का इस्तेमाल किया जाता है आयरन रॉड का, तो उसमें वो चमक क्यों नहीं होता है। मैंने बताया था कि जब आयरन को खुले में या हवा में या मॉइस्चर में आप छोड़ दें तो बेसिकली एयर के संपर्क में आने पर वो आयरन ऑक्साइड तैयार करता है। आयरन ऑक्साइड जिसे हम बेसिकली जंग या फिर रस्ट भी कहते हैं। तो इस जंग के कारण जो है उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, ठीक है। और इससे जो होता है मेटल्स अपना जो शाइनिंग है, जो लस्ट्रस है, यह नेचर खो देता है। तो बेसिकली उसे हम कह सकते हैं कि खुली हवा में या फिर नमी के संपर्क में आने के कारण उसका चमक खो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको थोड़ा डिटेल में इसके आंसर्स लिखने हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू वी सी अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास किन प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो इसे मैंने क्लासिफाई किया था कई कैटेगरीज में अलग अलग। तो लेसन जब मैंने स्टार्ट किया था उसी समय इस क्वेश्चन का चर्चा हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेंशन द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड। तो अब यहाँ पर बेसिस पूछ दिया, किस किस आधार पर हम वस्तुओं को, किस किस प्रॉपर्टी के आधार पर हम वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 8 अलग अलग प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, जैसे लस्टर हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मैलेबिलिटी हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो आप इसमें से कम 5 प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। मैंने इसे परसों के क्लास में शायद आप लोगों को बताया था और बहुत ही सिंपल है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट पारभासी और ओपेक जो है वो अपारदर्शी वस्तु भी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट्स सिंक व्हाइल अदर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब कुछ वस्तुएं जो कि पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती रहती हैं, ऐसा क्यों होता है। और इसके लिए मैंने बताया था कि आपको एक टर्म याद होगा, डेंसिटी। क्योंकि जिस मैटर का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगा डेफिनेटली वाटर सरफेस पर तैरेगा, और अगर उसकी डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो वो डेफिनेटली पानी में सिंक कर जाएगा, यानी पानी में डूब जाएगा। तो ड्यू टू डेंसिटी सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल सम सिंक इन द वाटर। तो घनत्व के अंतर होने के कारण कुछ वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती रहती है जबकि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है। और आज का आखिरी सवाल है देयर आर ओनली 180 नॉन एलिमेंट्स बट मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हाउ। देखिए कहता है 118 नॉन एलिमेंट्स हैं। टोटल तत्व जो हैं अभी तक 118 खोजे जा सके हैं, परंतु 118 एलिमेंट से हमने लाखों लाख कंपाउंड का निर्माण कर लिया। तो इसे आपको बताना है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। लेकिन 26 अल्फाबेट से हमने कितने सारे वर्ड्स का निर्माण कर लिया, है ना। ठीक उसी प्रकार से 118 एलिमेंट्स की मदद से हमने लाखों लाख कंपाउंड्स भी खोज निकाले, और ये सब हो सका ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अपने एक रासायनिक गुण होते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, और जब भी वो रिएक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ नया कंपाउंड ही तैयार करते हैं। तो इस तरह से आए दिन डेली प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं और हर दिन नए नए कंपाउंड्स ढूंढे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स अगर 118 है तो क्या हो, कंपाउंड्स कई हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं अल्फाबेट्स का। तो इस सेंटेंस को आप मेंशन करते हुए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली लिख देंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास था, आज का सेशन था पूरी तरह से लेसन 4 क्वेश्चन आंसर। तो आज मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों को इस लेसन को अच्छे से कंप्लीट करना है, एंड आई होप कि आप लोग लेसन 1 to 4 है ना, इसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों ने पहले ही डन कर रखा होगा। इसके बाद बात करूँ ऑब्जेक्टिव्स, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, है ना, ये सब, और क्वेश्चन आंसर्स के। क्वेश्चन आंसर्स में मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 1 नंबर 2 नंबर्स क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको आए दिन कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब में पूछे ही जाते हैं।
और ये जरूर नहीं कि क्लास 6 का क्वेश्चन आगे क्या पूछा जाए, नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, बट ये ज़्यादातर आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे बार बार रिवाइज करते रहें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।